स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज के जो क्वेश्चन है वो लुसेंट की जो हमारी बुक है उसमें से लिए गए हैं। तो आज के जो क्वेश्चन वो सभी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोहित ताय वू का निधन हो गया है? आपको बताना है कि रोहित ताय वू किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। कमेंट में आपको कमेंट करना है, आंसर बता देता हूं। ये थे दक्षिण कोरिया के। कहाँ के थे? दक्षिणी कोरिया के ये पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है। किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता आंदोलन पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता आंदोलन पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है। तो आंसर होगा इसका संस्कृति मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने? संस्कृति मंत्रालय ने यह लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बलदेव प्रकाश को किस बैंक का अगला प्रबंध निर्देशक और सीईओ नियुक्त किया? किस बैंक ने? भारतीय रिजर्व बैंक ने बलदेव प्रकाश को किस बैंक का, आपको बताना है, किस बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। तो आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर बैंक। कौन सा बैंक है? जम्मू कश्मीर बैंक। 29 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है कि 29 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आंसर होगा इसका विश्व स्टॉक दिवस। कौन सा दिवस? विश्व स्टॉक दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीति वार्ता आयोजित की गई है? क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका? आंसर है किर्गिस्तान। क्या होगा? किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ कौन सा मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ कौन सा मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इन्होंने अभियान शुरू किया था, ये करंट का नहीं है, ये महीने भर पहले क्वेश्चन है, लेकिन ये आ गया है तो आंसर तो बताना पड़ेगा। तो आंसर है इसका हर घर दुरुस्त अभियान। कौन सा? हर घर दुरुस्त अभियान। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना की सामरिक बल कमान ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया है? तो कौन सी मिसाइल का किया है? अग्नि 5 का। कौन सी का? अग्नि 5 का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? भारत का कौन सा खुले में शौच मुक्त पहला राज्य कौन सा है? गोवा। याद रखें सभी, गोवा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने की घोषणा की है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा स्टेशन है। तो स्टेशन है वो फैजाबाद रेलवे स्टेशन। कौन सा स्टेशन है? फैजाबाद रेलवे स्टेशन। किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की गई? आपको बताना है किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की गई। कौन सा फाउंडेशन है? यूवी कैन फाउंडेशन। कौन सा? यूवी कैन
फाउंडेशन। हुनर हाट में 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हुनर हाट में 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आंसर होगा इसका देहरादून। क्या होगा? देहरादून। किस देश ने अपना पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया? अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया? किसने किया है? भारत ने। किसने? भारत ने। कौन सा मंत्रालय डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है? कौन सा मंत्रालय डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है? कमेंट करके बताइए। आंसर होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की? स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की किसने की? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। किसने? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल फॉर्मली ऑफ इंडिया के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया है? आपको बताना है कौन सा संस्करण का शुभारंभ किया है कल्याण मंत्री जी ने। तो ये होगा छठे संस्करण का। एनसीआरबी ने के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है? आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है। तो आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में जन्मे प्रसिद्ध अभिनेता यूसुफ हुसैन का निधन हो गया है? भारत के किस राज्य में जन्मे प्रसिद्ध अभिनेता यूसुफ हुसैन का निधन हो गया है? तो आपको बताना है कि जो यूसुफ हुसैन थे वो किस राज्य के जन्म थे, यानी किस राज्य में उनका जन्म हुआ था। तो यूसुफ हुसैन का जन्म पंजाब में हुआ था। डीआरडीओ और किस भारतीय सेना ने भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। आंसर होगा इसका भारतीय वायुसेना। कौन से? भारतीय वायुसेना ने। भारत के राष्ट्रपति का नाम राष्ट्रपति रामनाथ नहीं, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है इन्होंने? किस राज्य में किया है? तो वो राज्य होगा गुजरात। किस राज्य में किया इन्होंने? गुजरात में। 31 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका राष्ट्रीय एकता दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो वो है विलियम वेडबर्न को। विलियम वेडरबर्न को। ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और ये विदेशी है। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो वो है हडसन ने। किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है?
तो शिमला का सन्यासी ए ओ ह्यूम। कौन है? ए ओ ह्यूम। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो वह है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ? 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो आंसर होगा इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो वो थे उधम सिंह जी। किसने? उधम सिंह जी ने इनको गोली मारी थी। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे 1857 ईस्वी में? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायरस एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।